आऊज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम और हमारी ज़मीन। हमारी ज़मीन निज़ाम शमसी के 8 सैयारों में से एक है। दीगर 7 सैयारों में अतारिद, ज़ोहरा, मरीख़, मुश्तरी, ज़हल, यूरेनस और नेपच्यून भी इसमें शामिल हैं। इन सैयारों में सूरज की जानिब से ज़मीन का नंबर तीसरा है। इसका एक चाँद भी है। सदियों तक ज़मीन को गेंद की तरह गोल और सागे समझा जाता रहा। बाद अज़ा साइंसी तहकीक ने यह राज अफशा किया कि ज़मीन संतरे की तरह चपटी और मुहतरिक है। ज़मीन दो तरह से हरकत करती है, एक सूरज के गिर्द और दूसरी अपने महवर के गिर्द। ज़मीन की महवरी गर्दिश से दिन और रात बनते हैं और सूरज के गिर्द मदारी गर्दिश से माह और साल। ज़मीन की सूरज के गिर्द गर्दिश दायरे की शक्ल में नहीं बल्कि बेज़वी शक्ल में होती है, जिसकी वजह से ज़मीन पर मौसमी तग़य्युर रूनुमा होते हैं। ज़मीन को अपने महवर के गिर्द एक चक्कर मुकम्मल करने में 23.93 घंटे मिलते हैं, यानी एक दिन में 24 घंटों का नहीं बल्कि 24 घंटों से कुछ वक्त कम वक्त का होता है। हमारी ज़मीन सूरज के गिर्द एक चक्कर 365.26 दिनों में मुकम्मल करती है। इसका मतलब ये हुआ कि एक साल 365 दिनों का नहीं बल्कि इससे कुछ ज़्यादा का होता है। इसलिए हर चौथे साल फरवरी के महीने में एक दिन का इजाफा कर दिया जाता है, यानी हर चौथे साल फरवरी का महीना 28 दिनों की बजाय 29 दिनों का होता है। इस साल को लीप का साल कहा जाता है। 365 दिनों की बजाय 366 दिनों का होता है। निज़ाम शमसी में ज़मीन वो वही सैयारा है जिस पर ज़िंदगी मौजूद है। इसकी बुनियादी वजह ज़मीन पर पानी और ऑक्सीजन का वजूद है। यही वो अनासिर है जो हमारी ज़मीन को दीगर सैयारों से ख़ास और मुनफरिद बनाते हैं। ज़मीन के 71% हिस्से पर पानी फैला हुआ है, जिसका ज़्यादातर हिस्सा समंदरों पर मुश्तमिल है, जबकि ज़मीन के कुर्राई हवाई का 21% ऑक्सीजन है। ज़मीन ही वो सैयारा है जिस पर इंसानी ज़िंदगी के लिए पानी और ऑक्सीजन के साथ साथ मुनासिब हरारत और रोशनी भी मौजूद है। ज़मीन पर इंसानी ज़िंदगी का आगाज़ हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से बताया जाता है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जब इस दुनिया में तशरीफ़ लाए तो कुर्रा अर्ज़ पर ज़िंदगी पहले से मौजूद थी। लाखों किस्म के नबातात और हैवानात ज़मीन पर अपना वजूद रखते थे, जिनमें इंसान का इज़ाफ़ा बहुत ही मामूली था। लेकिन इंसान ने अक्ल व शऊर को काम में लाकर ज़मीन की दीगर मखलूक़ात पर गलबा हासिल कर लिया और ज़मीन का मुख्तार कुल बन बैठा। इर्तिकाई मराहिल से गुज़रता हुआ इंसान जदीद दौर में दाखिल हुआ और साइंसी इल्म की मदद से तरक्की की ज़ीनें बड़ी तेज़ी से तय करने लगा। तरक्की के नशे में चूर इंसान के हाथों ज़मीन का माहौल बुरी तरह मुतासिर हुआ। सनअती तरक्की के नतीजे में पैदा होने वाली आलूदगी और माहौलियाती तब्दीलियों ने कई किस्म के जानदार सफ़े हस्ती से मिटा दिए। अक्सर जानदारों की ज़िंदगियाँ खतरे से दो चार हैं और नौबत यहाँ तक आ पहुँची है कि ख़ुद इंसान को अपनी बका की फिक्र लाहक है, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता ज़मीन पर खेत और बागात कम होने लगे हैं। खाने और ज़िंदगी बसर करने का सामान कम होता जा रहा है। ज़रूरत इस बात की है कि इंसान अशरफुल मखलूक़ात होने के नाते अपनी ज़िम्मेदारियां महसूस करे और ऐसे इक़दामात से गुरेज करे जिनसे ज़मीन का माहौल तबाह हो रहा है। अगर हमने अपने ये ज़िम्मेदारियां पूरी ना की तो ऐन मुमकिन है कि ये ज़मीन जो ज़िंदगी के मावन और ज़ामिन है, हमारी बका की ज़मानत वापस ले ले। अल्फाज मायने: सैयारा हरकत करने वाला, साकित एक जगह रुका हुआ, अफशा ज़ाहिर, मोतरिक हरकत करने वाली, तग़य्युर तब्दीली, मुनफरिद अलग, कुर्रा अर्ज़ ज़मीन का गोला, शऊर अक़ल पहचान, इर्तिकाई तरक्की पसंद तरक्की करती हुई, माविन मददगार, निज़ाम शमसी सूरज के गिर्द सैयारों के घूमने का निज़ाम। सवाल नंबर 1, ज़मीन की सूरज के गिर्द गर्दिश किस शक्ल की है? जवाब: ज़मीन की सूरज के गिर्द गर्दिश दायरे की शक्ल में नहीं बल्कि बेज़वी शक्ल में होती है। सवाल नंबर 2, लेब का साल किसे कहते हैं? हर चौथे साल फरवरी का महीना 28 दिनों के बजाय 29 दिनों का होता है। इस साल को लेब का साल कहा जाता है, जो 365 दिनों के बजाय 366 दिनों का होता है। सवाल नंबर 3, हर चौथे साल फरवरी के महीने में एक दिन का इजाफा क्यों किया जाता है? जवाब: हमारी ज़मीन सूरज के गिर्द एक चक्कर
365.26 دنوں میں مکمل کرتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ایک سال 365 دنوں کا نہیں بلکہ اس سے کچھ زیادہ کا ہوتا ہے، اس لیے ہر چوتھے سال فروری کے مہینے میں ایک دن کا اضافہ کر دیا جاتا ہے، یعنی ہر چوتھے سال فروری کا مہینہ 28 دنوں کی بجائے 29 دنوں کا ہوتا ہے۔ اس سال کو لیپ کا سال کہا جاتا ہے جو 365 دنوں کی بجائے 366 دنوں کا ہوتا ہے۔ سوال نمبر 4، زمین پر زندگی کا وجود ہونے کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ جواب، زمین پر زندگی کی وجود کی بنیادی وجہ پانی اور آکسیجن کا ہونا ہے۔ سوال نمبر 5، زمین پر جانداروں کی زندگی خطرات سے دوچار ہے، کیوں؟ جواب، زمین پر جانداروں کی زندگی خطرات سے دوچار ہے کیونکہ ماحولیاتی آلودگی اور موسمی تبدیلیوں نے ماحول کو متاثر کر دیا ہے۔ سوال نمبر 2، سبق کی خاموش خوانی کیجیے اور درج ذیل سوالات کے درست جواب پر صحیح کا نشان لگائیے۔ 1 نمبر، سورج کی جانب سے سیاروں میں زمین کا نمبر ہے 3۔ 2 نمبر، نظام شمسی کے سیاروں میں صرف ایک چاند ہے، زمین کا۔ 3 نمبر، ہر چوتھے سال ایک دن کا اضافہ کیا جاتا ہے فروری کے مہینے میں۔ 4 نمبر، کسی سیارے پر زندگی ہونے کی بنیادی نشانیاں ہیں پانی اور آکسیجن۔ 5 نمبر، ماحول کی آلودگی کی بڑی وجہ ہے صنعتیں۔ سوال نمبر 3، درج ذیل الفاظ کو جملوں میں استعمال کیجیے۔ زاگد، محترک، محور، بقا، بیضوی۔ جواب، الفاظ جملے۔ ساکت، زمین ساکت نہیں بلکہ حرکت کرتی ہے۔ محترک، تمام سیارے محترک ہیں۔ محور، زمین اپنے محور کے گرد گھومتی ہے۔ بقا، درخت اور پودے انسانوں کی بقا کے لیے نہایت ضروری ہیں۔ بیضوی، زمین کی سورج کے گرد گردش بیضوی شکل میں ہوتی ہے۔ سوال نمبر 4، درج ذیل سابقوں کی مدد سے دو نئے الفاظ بنائیے۔ ان، بے، نا، لا، بد، خوش، غیر، اہل۔ جواب، بے ادب، بے خبر، نا سمجھ، نا امید، لا تعداد، لا جواب، ان پڑھ، انمول، بد اخلاق، بد نظم، خوش اخلاق، خوش مزاج، غیر حاضر، غیر ملکی، اہل علم، اہل قلم۔ سوال نمبر 5، درج ذیل لاحقوں کی مدد سے دو نئے الفاظ بنائیے۔ من، دان، ناک، انگیز، حرام، بان، پرست۔ جواب، دولت مند، عقل مند، سائنسدان، قانون دان، خوفناک، دردناک، خوش انگیز، حیرت انگیز، باغبان، دربان، وطن پرست، حق پرست۔